जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 13। इससे पहले अगर आप लोगों ने स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। अगर इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो सुपर फास्ट रिवीजन होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुका है। 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम होना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें दोस्तों। पहला प्रश्न है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम जो जनजाति है दोस्तों वो भारत के असम राज्य से संबंधित है। अहोम जनजाति कहाँ की है? तो असम की जनजाति है अहोम जनजाति। असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के CM कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा भारत में देवप्रयाग में आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कर्णप्रयाग में बात करें तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी पिंडार नदी आकर मिलती है। रुद्रप्रयाग में बात करें तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा में आकर मिलती है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है कि अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या रखा गया है? तो इसका क्या नाम रखा गया है दोस्तों? तो ये रखा गया है दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम रखा गया है? दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? तो मधुबनी शैली की बात करें तो ये बिहार में प्रचलित है। पटना पेंटिंग, मधुबनी शैली, ये सब बिहार की प्रचलित लोक शैली है दोस्तों, चित्रकारी शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बात करें दोस्तों, 5th नंबर प्रश्न, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा योजनाबद्ध बसा शहर चंडीगढ़ है। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लक्कीद्वीप मिनिकॉय अमीनो द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया? यानी कि इन तीनों का नाम कब परिवर्तन किया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 1973 में। 1973 में लक्कीद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमीनो द्वीप का नाम बदला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का पद और सदस्यता जो निर्धारित करता है दोस्तों वह हो जाएगा कौन? तो भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय की अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो कितने वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष का। कम से कम 10 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए, तब आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य पात्र मालूम चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? तो भारत में रेलवे तंत्र 1853 में स्थापित किया गया। भारत में रेलवे तंत्र 16 अप्रैल 1853 में स्थापित किया। लॉर्ड डलहौजी के समय सर्वप्रथम 34 किलोमीटर गाड़ी चली थी मुंबई से थाने। ट्रेन का नाम क्या था? तो ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पौधे का आद्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो पौधे का आद्र पतन रोग किसके कारण होता है? देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन। पौधे का आद्र पतन रोग जो होता है यह होता है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 13वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना स्मारक यहाँ पर बताना है तो अजंता की गुफाएं यहाँ पर सबसे पुरानी हो जाएगी। अजंता की गुफाएं सबसे पुरानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? तो महाबलीपुरम मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों वह किया गया
पल्लव राजवंशों द्वारा। पल्लव राजवंशों द्वारा महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? तो ये सभी जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है ये क्षोभ मंडल में होती है। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है दोस्तों, ये भी हम लोगों को याद रखना है। 16 नंबर प्रश्न है, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक हैं वी.एस. नायपॉल। कौन है? वी.एस. नायपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 17 नंबर प्रश्न है, डेट्रॉइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉइट जो है दोस्तों यह किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है। डेट्रॉइट उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है? तो ये भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है दोस्तों? तो यह आयात जब निर्यात से अधिक हो, आयात जब निर्यात से अधिक हो तो अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 20वां नंबर प्रश्न है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई? तो भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई दोस्तों अप्रैल 1952 में। कब? अप्रैल 1952 में भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? तो भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा। भारत का जो अधिकांश संविधान में लिखा चीज़ जो लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको अवेलेबल होने वाले हैं। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में समुद्री गाय जो है दोस्तों यह मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सृजक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया? तो 23 का देखते हैं दोस्तों, ये शुम्पीटर ने विकसित किया। किसने? शुम्पीटर ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो मूंगे की चट्टानों के लिए समुद्री पार्क जो घोषित किया गया दोस्तों कच्छ के रण को, कच्छ की खाड़ी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अकबर का अभिरक्षक कौन था? अकबर का अभिरक्षक बैरम खां था। अकबर का जो संरक्षक था या अभिरक्षक था बैरम खां था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी 1526 में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला जो महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों वह थे हरिहरदूत। गोवा को बहमनियों से छीनने वाला विजयनगर के शासक थे हरिहरदूत। कौन थे दोस्तों? हरिहरदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है दोस्तों ये कब दिया गया? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर समान दबाव वाली रेखा को क्या कहते हैं? मानचित्र पर समान दबाव वाली क्षेत्र रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे आइसोबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोबार। 31 नंबर प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से प्राप्त पृथ्वी की ऊष्मा को आतपन कहते हैं। क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न, ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशु प्रजातियों की विविधता क्या होती है? तो क्या होती है? पशु
की विविधता दोस्तों तो यह बढ़ जाती है, पशु प्रजातियों की विविधता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 33 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना है? तो ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देने का जो उद्देश्य है दोस्तों, महिला समृद्धि योजना में, महिला समृद्धि योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी की टेलीफोन का आविष्कार थे? तो लंबी दूरी के टेलीफोन के आविष्कारक जो थे दोस्तों वह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल यानी टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 35 नंबर प्रश्न है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय महेश भूपति। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो महेश भूपति। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो महेश भूपति हो जाएंगे आंसर। 36 नंबर प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो पिट्स इंडिया के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, पिट्स इंडिया के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रक बोर्ड को। पिट्स इंडिया के अंतर्गत नियंत्रक बोर्ड को स्थापित किया गया था। 37 नंबर प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ये भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इसीलिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न की बात करें, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं है। भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग जो है भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। संघ के जगह राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, ठीक है। 38 का जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम इकाई को पहचानिए। इनमें से विषम इकाई को पहचानना है, तो इनमें से विषम इकाई कौन हो जाएगा? लाल सागर। क्या हो जाएगा? लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार यहाँ पर उपन्यास के लिए दिया जाता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार जो है उपन्यास के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अरण्य राजस्थान में नहीं है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये राजस्थान में नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है दोस्तों वो राजस्थान में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जबकि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सांबर राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर प्रश्न, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्वालियर में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान अवस्थित है। 43 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? राजनीतिक दल बदल से संबंधित 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 है। 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 जो है राजनीतिक दल बदल से संबंधित संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न, काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में डैश देश शामिल है। तो काला सागर जो आर्थिक सहयोग देश है दोस्तों इसमें 12 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 12 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 44 नंबर प्रश्न की, और 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो 45 का जो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो के.टी. शाह ने क्या कहा? किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ये किसके लिए कहा गया था? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 46 नंबर प्रश्न, 1951 ईस्वी में ANZUS अंजुस पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए थे। तो ये किसने हस्ताक्षर किए थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये किया था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों US यानी कि अमेरिका, NZ यानी कि न्यूजीलैंड, A फॉर ऑस्ट्रेलिया। अंजुस जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद ये न्यूजीलैंड हो जाएगा, उसके बाद USA हो जाएगा। तो ये भी ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों 47 नंबर प्रश्न, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो पाक जल संधि किन दो देशों के बीच हो जाएगी दोस्तों?
पाक जल संधि जो है दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं हो जाएगा? तो म्यांमार जो है दोस्तों सार्क का सदस्य नहीं हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? तो पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता जो है दोस्तों फर्म होता है। क्या होता है? फर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इनमें से जो है दोस्तों ओपेक का सदस्य कौन नहीं हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। साइंस के टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार सचिवालय के एग्जाम में, तो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 51 नंबर प्रश्न, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो प्रोटॉन की समान संख्या परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न जो होती है दोस्तों उसे कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान मगर न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। 52 नंबर प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किसके ग्रस्त होते हैं? तो डाउन सिंड्रोम जिन्हें होता है वह किससे ग्रस्त होते हैं दोस्तों? तो वह ग्रस्त होते हैं हंटिंगटन रोग से। हंटिंगटन रोग से वह ग्रस्त होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति। 53 नंबर प्रश्न है, एक किशोरावय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य रक्तदाब कितना होता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 120/80 mmHg। 120/80 mmHg जो है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार जो हो जाएगा वोल्टा ने किया था। अलेक्जेंडर वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित दूतर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? तो 55 का यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वह हो जाएगा कैश। क्या हो जाएगा? कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 56 नंबर प्रश्न की बात करें, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपकी लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 56 नंबर प्रश्न, कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में सामान्यतः प्रयोग में जो लाया जाता है मक्का का। किसका? मक्का का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? तो LHC जो हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा लार्ज हेड्रॉन कोलिडर। लार्ज हेड्रॉन कोलिडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति की प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया है? तो 58 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 58 का हो जाएगा मिलर द्वारा सिद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? तो न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है बैगनी प्रकाश। क्या? कौन सा प्रकाश? बैगनी प्रकाश। 61 नंबर प्रश्न है दोस्तों, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो साबुन कपड़ों की बेहतर जो है सफाई में इसलिए सहायक होता है क्योंकि यह घोल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। क्योंकि यह घोल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिकार्डेटा से उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? हेमिकार्डेटा से उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो यह कोशिकीय गुच्छा द्वारा होता है। किसके द्वारा? हेमिकार्डेटा से जो है उत्सर्जन कोशिकीय गुच्छा द्वारा होता है। 63 नंबर प्रश्न है, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो मानव हड्डी का मुख्य घटक हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु को संतृप्त कब माना जाता है? वायु को संतृप्त कब माना जाता है? तो जब इसमें जलवाष्प का अंश अधिकतम होता है तो वायु को संतृप्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफायर्स का उपयोग डैश में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है? तो रेक्टिफायर का जो प्रयोग है दोस्तों AC से DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर प्रश्न, अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलनांक और पकाना शामिल है क्या कहते हैं? तो 66 का जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा पायरोमेटालॉजी। पायरोमेटालॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 67 नंबर प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। 67 नंबर प्रश्न है, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो प्रकाश तरंग में दिखता है और ध्वनि तरंग में नहीं दिखने वाला गुण जो है ध्रुवन कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवन कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर प्रश्न, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो बीजों को जो है दोस्तों ठंड और शुष्क स्थिति में जो है संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर प्रश्न, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो नारियल का जो है दोस्तों ये भ्रूणपोष जो है खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर प्रश्न, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा क्या है? तो टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा विद्युत ऊर्जा है। क्या है? विद्युत ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर प्रश्न, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो ये किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं दोस्तों? तो स्कंदन प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे क्या कहते हैं? यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसर। क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो SMPS का यहाँ जो पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि स्विच मोड बिजली की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 74 नंबर प्रश्न, इनमें कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस का एक ट्रिक है दोस्तों, याद रख सकते हैं अक्रिय गैस का एक ट्रिक, हमारे हेमा, नीलम और करीना, जियो रणवीर। हेमा, नीलम और करीना, जियो रणवीर। तो यहाँ देख सकते हैं हेमा यानी कि हीलियम, नियॉन यानी कि नियॉन, और से हो गया आर्गन। तो ये सब देख सकते हैं, रेडॉन है, आर्गन है, नियॉन है, तो कार्बन यहाँ पर नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन नहीं है अक्रिय गैस ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, जब ग्रेनाइट की चट्टानों को कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो वो नीस में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्रेनाइट का जो रूपांतरण होता है वो नीस में होता है। ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में होता है, वहीं जो है संपिंड का रूपांतरण संपिंड शिस्ट में होता है जो है। उसके बाद बात करें दोस्तों कि स्लेट का जो रूपांतरण होता है फाइलाइट में होता है। चूना पत्थर की जो रूपांतरण होता है वो संगमरमर में होता है। तो ये सब तरह हम लोग याद रखेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 13। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 12 तक अपलोड कर दिया गया है। आप एक बार चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है दोस्तों, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेट में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम डेट 23 और 24 दिसंबर को रखा गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।